रामू अपने गांव का सबसे गरीब ग्वाला था। उसके पास सिर्फ एक ही गाय थी, जिसके वजह से उसके पास दूध बहुत कम होता था, लेकिन तब भी वह कुछ अपने लिए बचा लेता था और कुछ अड़ोस पड़ोस में बांट देता था और थोड़ी बहुत आमदनी भी कर लेता था। गांव में और भी ग्वाला थे जो रामू से काफी ज्यादा आमदनी कर लेते थे। रामू बहुत सीधा साधा लड़का था। गांव के दूसरे ग्वाले रामू से जब भी मिलते थे तो उसका मजाक उड़ाया करते थे। अरे रामू, बहुत दिन बाद दिखे हो, और बताओ तुम्हारा धंधा कैसा चल रहा है। रामू: ठीक ही चल रहा है। वैसे तुम एक गाय से कितना कमा लेते हो, बोलो बोलो। रामू शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। एक दिन रामू घर के सामने सब्जियां लगाने के लिए खुदाई कर रहा था कि तभी उसकी कुदाल किसी चीज से टकराई और जोर से आवाज हुआ। अरे अरे, ये क्या चीज थी जो इतनी जोर से आवाज की? रामू मिट्टी हटाने लगा और देखने लगा। थोड़ी देर मशक्कत करने के बाद उसे एक घड़ा मिला। अरे ये तो घड़ा लगता है, इससे अच्छे से धोकर देखता हूँ। वह उसे अच्छे से साफ किया और फिर उसे चमकता हुआ घड़ा दिखाई दिया। वाह वाह, कितना अच्छा घड़ा है, पर यह जमीन के अंदर क्या कर रहा था और यह किसका हो सकता है? अच्छा छोड़ो, इसे रख लेता हूँ। रामू उस घड़े को रख लिया। कुछ देर बाद वह दूध निकालने जाता है। वह उसी साफ किए हुए घड़े में दूध निकाल कर रख लेता है। कुछ देर बाद पड़ोस वाली लड़की उसके पास दूध लेने आती है। दूध वाले भैया, मुझे आज का दूध दे दो। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी देता हूँ। रामू उसे दूध दे दिया और देखा कि उसके लिए घड़े में बहुत कम दूध बचा हुआ है। वह उस घड़े को सामने रखकर फिर अपने काम में लग गया। अचानक से जोर की हवा चली और उसका घड़ा गिर गया। रामू अब भी काम कर रहा था, तभी उसके पास दूध बहता हुआ आया। वह देखा और बोला, अरे ये दूध कहाँ से आ रहा है? वह देखा कि उसी की घड़े से दूध बहता हुआ आ रहा है। वह आश्चर्यचकित हो गया। ये कैसे हो सकता है? मेरे दूध देने के बाद इसमें थोड़ी सी ही बची थी, तो फिर इतना दूध कैसे इस घड़े से बह सकता है? वह घड़ा उठाया जिसमें अभी भी थोड़ा दूध बचा हुआ था और उसे दूसरे बर्तन में डालने लगा। दूसरा बर्तन भी पूरा भर गया, लेकिन अब भी उस घड़े से दूध खत्म नहीं हुआ। इसी तरह उसके घर के सारे बर्तन दूध से भर गए। वह खुशी से लबलबा गया। वाह, मेरी तो किस्मत ही चमक गई है, भगवान आपका लाख लाख शुक्र है। लेकिन वह ये सोच में पड़ गया कि घड़े से दूध को खाली कैसे करें। वह थोड़ी देर सोचने के बाद अपना हाथ घड़े में डाल के दूध को निकालने का सोचा और दूध गायब हो गया। अब वह समझ गया था। धीरे धीरे वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया था। गांव के लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से रामू इतना अमीर कैसे बन गया। श्यामू, जो उससे काफी जलता था, उसने इसके पीछे का राज पता करने का ठाना और फिर उसे उस घड़े के बारे में पता चला। अच्छा, तो रामू के अमीर बनने का कारण ये है। अगर किसी तरह ये घड़ा मुझे मिल जाए तो मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। ये कहकर उसने एक योजना के तहत वह घड़ा चुरा लिया और वहां से भाग गया। रास्ते में जोर से बारिश होने लगी। वह पूरी तरह से भीग गया था। वह जल्दी से गांव की नदी को पार करके उस गांव से काफी दूर भागना चाहता था। वह जल्दी से सामने वाली नाव पर बैठा और नदी को पार करने लगा। वह बहुत खुश था उस घड़े को पाकर, अथवा उसे इंतजार नहीं हो रहा था। उसने अपने जेब से कुछ पैसे निकाले और उस घड़े में डाल दिया और देखा वह घड़ा पूरा पैसा से भर गया था। वह बहुत खुश हो गया और पैसे अपनी थैली में भरना चाहा। उसकी थैली भर गई, लेकिन पैसा खत्म नहीं हुआ और निकलता चला जा रहा था। अरे ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर ऐसे ही निकलता चला गया तब तो यह ना हो कि नदी में डूब जाएगी। उसे घड़ा का उपयोग करना तो आता था, लेकिन उसे बंद करना नहीं आता था। और फिर वही हुआ।
नाव पूरे पैसे से भरने की वजह से नदी में डूब गई और श्यामू भी डूब गया और उसकी मौत हो गई। अगले दिन जब रामू को पता चला कि उसका घड़ा चोरी हो गया है तो वह बहुत परेशान हो गया और रोने लगा। एक दिन जब वह नदी के किनारे मछली पकड़ने के लिए गया तो उसे वही घड़ा मिला। अरे ये तो वही घड़ा है जो मुझे मिला था। नहीं नहीं, वह तो चोरी हो गया था। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। वह उसमें एक पत्थर रखा और देखा पूरा घड़ा पत्थर से भर गया। अब उसे पूरी तरह विश्वास हो गया था कि यह उसी का घड़ा है। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से यह सीखा कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और किसी का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आप भी एक ईमानदार व्यक्ति हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।